Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. श्री कृष्ण के रहस्यमय निधि वन की अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल। यहाँ पर रोजाना दावा होता है भगवान कृष्ण के आने का। क्या आज रात भी निधि वन में आएंगे भगवान कृष्ण? श्री कृष्ण का रंग महल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो बारिश की भविष्यवाणी करता है। बारिश आने से ठीक एक हफ्ते पहले उस मंदिर से ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिससे पता चल जाता है कि कितने दिन में कितनी बारिश होने वाली है। लोगों के दावों की पड़ताल करने के लिए पुरातत्व विभाग कई बार इस मंदिर की जांच कर चुका है। हजारों साल पुराना एक मंदिर, हजारों साल से हर रोज मंदिर में लगता है श्रद्धालुओं का तांता। हर रोज इस मंदिर में पूरे विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा और आरती होती है। देवदानव गंधर्व यक्ष विद्याधरो रगैः सेव्यमानं सदा चारु कोटि सूर्य समप्रभं ध्याये नारायणं देवं चतुर्वर्ग फलप्रदं। जय कृष्ण जगन्नाथ। मंदिर में मौजूद हर मूर्ति के आगे श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ सिर झुकाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इसके बाद इस मंदिर में भक्त जो करते हैं वैसा दुनिया के किसी और मंदिर में नहीं होता। पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद श्रद्धालु मंदिर के एक खास हिस्से में पहुंचते हैं और फिर अपने सिर के ऊपर मौजूद छत को गौर से देखने लगते हैं। छत पर लगे पत्थरों पर नजर गड़ाते ही लोग एक ऐसे चमत्कार से रूबरू होते हैं जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। मॉनसून का मिजाज कैसा रहेगा, बारिश कम होगी कि ज्यादा होगी, इसके लिए मौसम विभाग कहीं ना कहीं भविष्यवाणी करता है। मगर इस वक्त मैं कानपुर के घाटमपुर के बेटा बुजुर्ग गांव में हूं, जहां मेरे पीछे ये जगन्नाथ मंदिर है। इस जगन्नाथ मंदिर को मौसम मंदिर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये मंदिर अंदेशा बताता है कि बारिश कम होगी कि ज्यादा। मानसून मंदिर या बारिश का मंदिर, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पहचान है। एक ऐसी पहचान जो शायद 2000 साल से कायम है। लेकिन पहचान से भी ज्यादा एक विश्वास है। उसी विश्वास की परख करने न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहां पहुंची है। कानपुर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर मौजूद बेहटा गांव में इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि बारिश आने से पहले इसकी छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। बताया जाता है कि हर साल बारिश के मौसम आने से पहले तपती गर्मी के बीच मंदिर की छत पर पानी की बूंदें नजर आने लगती हैं और जैसे ही पानी की बूंद नजर आती है उसके 7 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाती है। युगों पुराना मंदिर है और ये मानसून मंदिर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये मानसून पत्थर देखने के लिए कि जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही जो है पत्थर में पसीज कर टपकने लगता है। तो इससे लोगों को ये पूर्ण धारणा है कि मंदिर यदि टपक रहा है तो बरसात अवश्य होगी। जगन्नाथ के इस मंदिर को मानसून मंदिर कहा जाता है, जहां लोग मन्नतें लेके आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जाते हैं। इस मानसून मंदिर में जितने लोग भी आए सबका यही मानना है कि इस मंदिर से ही उन्हें यह मालूम चलता है कि इस बार बारिश होगी या नहीं। मगर मेरे ठीक ऊपर आप देख सकते हैं जो ये मानसून का तल्ला लगा हुआ है, जिसके द्वारा ये मालूम चलता है, जिस पटों के द्वारा ये मालूम चलता है कि यहाँ बारिश तेज हुई तो मानसून तेज होगा।
मंदिर के पुजारी के मुताबिक ये सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि हकीकत है और मंदिर की छत में अपने आप पानी टपकने की घटना भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से मुमकिन हो पाती है। आसपास के लोगों में इस मंदिर की ठीक वैसी ही मान्यता है जैसी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की होती है। पुरी के मंदिर की तरह यहाँ भी भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लगी हैं। जब पुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो यहाँ से भी पूरी शान और शौकत के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। श्रद्धालु दूर दूर से भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन उसके साथ ये प्रार्थना करने भी आते हैं कि इस साल बारिश अच्छी हो। ये सर हमारे गांव का जो श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है लगभग 2000 वर्ष पुराना है। अब हम कृषक हैं, किसानी करते हैं। जब जून में मानसून आना होता है तो जून के मानसून आने के पहले एक सप्ताह पानी टपकने लगता है मंदिर से। किसान यहाँ पे अपनी भावना लेके आते हैं कि भगवान बारिश हो, हमारा जीवन कुशल हो। लोगों के मुताबिक मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदें ये भी बता देती है कि इस साल बारिश कम होगी या ज्यादा होगी। अगर छत पूरी तरह सूखी रही तो ये सूखा पड़ने का संकेत होता है, लेकिन जब एक बार बारिश शुरू हो जाती है तो पानी की बूंदें टपकनी बंद हो जाती है। मैं जब से अपने को ध्यान दिया है इस मंदिर को देखते हुए, यहाँ पे मानसूनी जो मंदिर का पत्थर लगा है उससे पानी टपकता है, तो यहाँ के आसपास पड़ोस के गांव और ग्राम के जितने निवासी खुशी जाहिर होती है। आसपास के कई गांवों के किसान मौसम विभाग की भविष्यवाणी से ज्यादा इस मंदिर से मिले संकेतों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि छत से टपकने वाली बूंदों ने कभी भी कोई गलत संकेत नहीं दिए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि बारिश से पहले छत से पानी कैसे टपकने लगता है? बारिश होते ही पानी टपकना बंद क्यों हो जाता है? क्या मंदिर के शिखर तक किसी और स्रोत से पानी पहुंच रहा है? इस बात को जांचने के लिए हमने शिखर की बनावट पर गौर करना शुरू किया। आमतौर पर मंदिरों के गोल शिखर पर एक कलश होता है, लेकिन इस मंदिर की बनावट बिल्कुल अलग है। इस मंदिर के एक ही शिखर पर 2 कलश रखे गए हैं। दूर से देखने पर पता चलता है कि मंदिर के 2 शिखर हैं, लेकिन करीब जाने पर हकीकत साफ नजर आने लगती है। अब सवाल उठता है कि क्या मंदिर के शिखर की खास बनावट की वजह से पानी टपकता है? जानकारों के मुताबिक इस मंदिर को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वैसा किसी और मंदिर में नहीं मिलता। और ये जो पत्थर लगा हुआ है मानसून का, ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। पुरातत्व का सर्वे है और 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है इसमें। अगर सीलन आएगी तो बादल छाए रहेंगे, छोटी फूटी हल्की बारिश होती है, और अगर बड़ी बूंदें बन जाएं और एक दिन टपक जाए तो भारी बारिश के गली पनारा हो जाता है, और अगर 4-6 दिन टपके तो बहुत बड़ी बारिश और बहुत ही लाभदायक बारिश होती है। मंदिर के पत्थरों और इसकी बनावट की कई बार जांच हो चुकी है। पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर वैज्ञानिक हर तरीके से मंदिर की पड़ताल कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर छत से पानी की बूंदें कैसे टपकती हैं, जबकि आसपास मौजूद दूसरी इमारतों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जानकारों के मुताबिक इस मंदिर पर बनी नक्काशियों पर बौद्ध कला की छाप साफ दिखती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण अशोक के काल में हुआ होगा। आखिरी बार 11वीं सदी में इस मंदिर के कुछ हिस्सों का निर्माण हुआ था। ऐसे में ये पता लगा पाना मुश्किल है कि मंदिर की छत का निर्माण कब हुआ, लेकिन यहाँ के बाशिंदों की माने तो सैकड़ों सालों से इस इलाके में लोग बारिश की स्थिति जानने के लिए मंदिर आते रहे हैं। लोगों के इस अगाध विश्वास की वजह सिर्फ बारिश की भविष्यवाणी ही नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ में अटूट श्रद्धा भी उन्हें यहाँ तक खींच लाती है। ये चक्र का निशान लगा तो मेरे गांव में कभी बिजली गिरी नहीं है
और ना आसपास क्षेत्र में गिरी है आज के यहाँ। और जब पानी बरसने का मौसम आ जाता है तब आप मंदिर में ऑटोमेटिक पानी गिरने लगता है और इससे आसपास क्षेत्र में आप करके देख लीजिए, आप जो कुछ कहेंगे वही होगा। इसमें मानसून इस मंदिर का इतना प्रभाव बढ़ चुका है कि जो आत्मा से आप चाहोगे वही होगा यहाँ पर। चतुर्भुजो जगन्नाथ। आस्था कहती है कि सदियों से चला आ रहा ये विश्वास बिल्कुल सच है, लेकिन विज्ञान कहता है कि बिना जांचे परखे किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन इस मंदिर के द्वार पर आकर विज्ञान भी हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास बारिश की भविष्यवाणी करने वाले मंदिर का कोई जवाब मौजूद नहीं। कृपालुर्जन रक्षक गंभीर चक्रपाणि